हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की स्टोरी है बेटी का दर्द। बहुत अच्छी कहानी है, पूरी सुनिएगा और अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। उसकी आंखों से निकलते आंसू उसके दर्द को बयां कर रहे थे। आकांक्षा, तुम्हारा चेहरा। रमा जी ने अपनी बेटी के आंसुओं को देखकर कहा। क्या हुआ चेहरे को, सब ठीक तो है? कांता जी की आवाज़ लड़खड़ाने लगी। अपनी बहू आकांक्षा की मम्मी को अचानक घर में देखकर तकपका गई वह। आपके पड़ोसी बता रहे थे कि रमा जी की बात पूरी होती उससे पहले ही कांता जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, अच्छा हुआ आप खुद आ गई। ले जाइए अपनी बेटी को अपने साथ, हमें नहीं रखना इसे। क्या सिखाया है आपने इसे? ना तो पति को खुश कर पाती है और ना ही घर का कोई काम करती है। दिन भर बस रो रो कर मनहूसियत फैलाती रहती है। अगर मुझे और मेरी बेटी को ही सारा काम करना पड़ेगा तो हमें इसकी क्या ज़रूरत है? हम नौकरानी नहीं रख लेंगे क्या? न जाने किस मनहूस घड़ी में आपके घर से रिश्ता जोड़ा था और लगी शिकायत करने। रमा जी ने अपनी बेटी आकांक्षा की तरफ देखा। उसके आंसू कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहे थे। अपनी बेटी को कमरे में ले जाकर उसे गले लगाया। गले लगाते ही आकांक्षा के मुंह से करहा निकल गई। करहा सुनकर रमा जी ने आकांक्षा के पीछे जाकर उसके बालों को हटाया तो उसकी चीख निकल गई। कमरा बंद करके आकांक्षा को अच्छे से देखा। उसके शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे और कहीं बहुत सारे गहरे जख्म भी थे। ये क्या हाल कर दिया मेरी बच्ची का, इतनी ज़्यादा दरिंदगी। 7 महीने पहले ही रमा जी ने आकांक्षा की शादी की थी। शादी के समय उसके ससुराल वालों ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि वो आकांक्षा को अपने घर की बहू नहीं बेटी बनाकर रखेंगे। रमा जी का दामाद अर्पित का अपना बिजनेस था, सब कुछ सही था, फिर कहाँ और क्या गलत हो गया। रमा जी ने आकांक्षा से प्यार से कहा, अपनी माँ को पराया कर दिया तूने, सब अकेले ही सह रही थी। इतने दिनों से क्यों नहीं बताया कि अर्पित और ससुराल वाले तुम्हारे ऊपर इतना जुल्म कर रहे हैं? क्यों बेटा? वो तो पता नहीं, मुझे ही 2-3 दिन से बेचैनी हो रही थी। तुम्हारा फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। अर्पित जी को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा सब ठीक है, लेकिन मेरे दिल को तसल्ली नहीं हुई। घर में तेरे पापा को बता नहीं सकती थी, इसलिए सुबह होते ही घर में सिर्फ तेरी दादी को बताकर तुम्हें देखने चली आई। और यहाँ आई तो कांता जी की चिल्लाने की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। पड़ोसियों से पूछा तो पता चला कि अर्पित शराब पीकर अपनी पत्नी को परेशान करता है और घर वाले धमकी देते हैं, किसी को कुछ बताया तो बहू को घर से निकाल देंगे। हमारी बहुत जान पहचान है। ये सब सुनकर बेटा मेरा दिल तो घबरा ही गया और मैं जल्दी से घर के अंदर आ गई। अपनी माँ की स्नेह की छाव पाते ही आकांक्षा ने बताया, मम्मी, अर्पित रोज शराब पीकर उसके साथ अप्राकृतिक तरीके से संबंध बनाता है। उसे जख्म के निशान देखने पर मजा आता है और वह हैवान बन जाता है। सास को अपना दर्द बताया, लेकिन उन्होंने कहा इसे मर्दानगी कहते हैं और पति को हर तरीके से खुश रखना उसका काम है। मम्मी, और ये बातें मैं आपको कैसे बताती और फिर मुझे ससुराल से निकाल देते तो आपकी इज्जत पर फ़र्क पड़ता, इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया। पर मम्मी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, अब आप मुझे यहाँ से ले चलिए, मुझे इस हैवान से बचा लीजिए। तभी रमा जी ने आकांक्षा का हाथ पकड़ा और बाहर आई तो देखा अर्पित भी बाहर ही खड़ा था। रमा जी ने आकांक्षा से कहा, बेटा डर मत, आज तेरी माँ तेरे साथ है, तेरे सभी दर्द और आंसू का हिसाब लेंगे इससे। और अपनी माँ का मनोबल पाकर आकांक्षा जैसे ही कदम आगे बढ़ाने लगी, अर्पित ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की और तभी आकांक्षा ने उसका गाल लाल कर दिया। और जैसे ही अर्पित की माँ आगे बढ़ी, रमा जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, कांता जी, वो दिन गए जब बेटी को ससुराल भेजने के बाद माँ बाप उसकी किस्मत कहकर पल्ला झाड़ लेते थे। तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के ऊपर अत्याचार करने की? तुम क्या मेरी बेटी को घर से निकालोगे? मैं खुद ही अपनी बेटी को लेकर जा रही हूँ, पर अब तुम सब पर केस करके मैं तुम सब लोगों को सज़ा दिलवाऊंगी। मेरी बेटियों के आंसुओं का बदला मैं ज़रूर लूँगी। और इतना कहकर रमा जी आकांक्षा को लेकर अपने घर चली गई और उसे कहा, बेटी,
अब ये घर तेरा ही है, तू आराम से यहाँ पर रह और मैं और तेरे पापा तुझे ज़रूर न्याय दिलाएंगे। और अगले ही दिन आकांक्षा के मम्मी पापा सीधे नारी सशक्तिकरण संस्थान चले गए अपनी बेटी के दर्द को मुक्ति दिलाने के लिए। दोस्तों, आप बताइए, आकांक्षा की मम्मी ने सही किया या उसे आकांक्षा को ससुराल में ही रखना चाहिए था? आपके क्या सजेशन है, ज़रूर बताइए।